Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today we will solve question number 6 of chapter Surface Areas and Volumes exercise 13.1. ठीक है. एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 says that a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each its end. ठीक है. इसमें बताया गया है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये जो आपको फिगर दिख रही है ये कैप्सूल का फिगर है. ठीक है. इसमें ये बताया गया जो एक मेडिसिन कैप्सूल बनाया गया है वो किस शेप से लेकर बनाया गया है. दो हेमिस्फेयर जो है वो एंड टू एंड क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. सपोज ये. ठीक है. एंड बीच में जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा सिलेंडर है. ठीक है. इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड. सिलेंडर के एंड टू एंड में जैसे यह नीचे आप क्लियर समझ सकते हैं. ठीक है. ये हमारा सिलेंडर है, बीच में यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक. देन उसके एंडिंग में क्या है, टू हेमिस्फेयर को स्टक किया गया. ठीक है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. सो टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 14 mm गिवन है. एंड डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर हमारा 5 mm गिवन है. ठीक है. सो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है. सो डायमीटर कितना गिवन है, 5 mm हमारा यहाँ पर डायमीटर गिवन है. सो हमें पता है जो डायमीटर होता है, डायमीटर में से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है. सो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर डायमीटर 5 mm है सो रेडियस हमारा कितना होगा, रेडियस विल बी 2.5 mm. ठीक है. रेडियस हमारा कितना होगा, 2.5 mm. सो अब हम यहाँ पर रेडियस हो गया एंड रेडियस, अगर ये रेडियस यहाँ पर है तो ये भी रेडियस होगा. और जो ये वाला रेडियस है ये एज अ हाइट काम कर रहा है यहाँ पे. सो हम कह सकते हैं रेडियस विल बी इक्वल हाइट ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है. इस हाइट की हेमिस्फेयर की होगी. सो अगर यहाँ पर भी 2.5 mm हो जाएगा. ठीक है. और स्टार्टिंग में ये भी 2.5 mm हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर हो जाएगी. तो 2.5 और 2.5 हम माइनस कर देंगे तो बीच में जो ये हाइट आएगी, टोटल हाइट अभी कितनी थी, 14 थी यहाँ से यहाँ तक. इसमें 2.5 ये और 2.5 ये हेमिस्फेयर की दोनों हाइट अगर माइनस कर दें तो बीच में जो ये हाइट आ रही है कितनी आ रही है, 9 आ रही है. और जो ये हाइट है ये किसकी है, हमारे सिलेंडर की हाइट है. सो ये ऊपर वाली फिगर जो है ये हमारी हेमिस्फेयर है. ठीक है. और ये भी हमारी जो फिगर है नीचे वाली ये भी हेमिस्फेयर है. और बीच वाला जो पार्ट है वो हमारा सिलेंडर का पार्ट है. ठीक है. सो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे करेंगे, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस में 2 हाइट ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है. सो टोटल हाइट हमारी कितनी है, 14 mm गिवन है यहाँ पर, माइनस में 2 और एक हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो 2.5 mm है. सो 14 mm माइनस में इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 mm हो जाएगा. एंड जब हम 14 mm से 5 mm को माइनस करेंगे सो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 mm. ठीक है. सो हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया, 9 mm आ जाएगा. सो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इस तरह से आप शॉर्ट में भी फिगर बना के कर सकते हैं. तो क्या होगा,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 यहाँ पर ये बीच में जो हो जाएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एंडिंग, दोनों एंडिंग में जो हमारे हेमिस्फीयर है उनका हो जाएगा। तो कितने हेमिस्फीयर है हमारे? 2 है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है एक के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 है तो बाहर 2 मल्टीप्लाई करके शो करेंगे। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 पाई आर एच हो जाएगा। सो कॉमन क्या आ सकता है? 2 पाई आर। ठीक है, सो हम यहाँ बाहर 2 पाई आर ले लेंगे, अंदर 2 आर बचेगा और यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई और 2 आर प्लस में एच हो जाएगा। सो वैल्यूज़ को अब हम पुट करके देखेंगे। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 एंड रेडियस हमारा कितना था यहाँ पर? रेडियस 2.5 आया था हमारे यहाँ पे, 2.5 रेडियस है। देन 2 इंटू 2.5 ब्रैकेट में भी लिखेंगे, और हाइट हमारी कितनी है सिलेंडर की? 9 और mm में है। सो आंसर हमारे यहाँ पर mm स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर यूनिट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों को कर लेते हैं तो 25 5 से कितना हो जाएगा? 50 और डेसिमल 8 डिजिट के बाद लगा देंगे 22/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस में 9 हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/7 इंटू 9 एंड 4 कितना हो जाएगा? 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 11 एंड 4 को, सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 1, 4 4 एंड 1 5 एंड 1, 4 4 एंड 1 5 एंड 1। सो कितना मल्टीप्लाई किया? हम सिंपल यहाँ पे काट भी सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पर सो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा आंसर 110 होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 110 आएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो 110 इंटू 2, यहाँ पर mm², यहाँ पे भी mm² शो करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 220 mm² हो जाएगा हमारा आंसर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमारा क्या होगा? 220 mm² होगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।